नमस्ते, मैं हूं सोनू केदार और आप देख रहे हैं बिगुल 24। हम आज सरगुजा महाराज के पास आए हुए हैं। प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी वो हार चुकी है, इसको कारण जानने के लिए आए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 15 सीटें थीं पिछले चुनाव में, और अभी उनको 54 सीटें मिली। तो 39 सीटों का इजाफा उनका हुआ है। और वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो पिछले बार उनके पास लगभग 32% मत थे। इस बार 46% मत उनको मिले, करीब 14% वोट का उनको इजाफा हुआ, जबकि कांग्रेस यथास्थिति में है। लगभग जितने प्रतिशत वोट पिछले बार मिले थे उतने ही प्रतिशत वोट इस बार मिले, और वही कन्वर्ट हुए सीटों में। तो भाजपा का वोट शेयर एकदम से बढ़ा। ये 80% वोट करीब भाजपा और कांग्रेस शेयर किया करती थी। इस बार लग रहा है कि 90% जो मत गिरे हैं वो कांग्रेस और भाजपा को गए। तो ये 10% जो एक्स्ट्रा वोट आए वो सीधे सीधे, मतलब सीधी गणित, कच्ची गणित, ये अंदर की बातें अलग भी रहती हैं, तो सीधा दिखता है कि वो जो 10% एक्स्ट्रा वोट कांग्रेस और भाजपा में मिले वो भाजपा को चले गए। कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, लेकिन ऊपर ऊपर देखेंगे तो सीधा 10% भाजपा की बढ़त हो गई। कांग्रेस वहीं रहे, भाजपा बढ़ गई। कारण क्या मानते हैं? 5 साल तक आप लोग थे सरकार में। काम किया सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी जिसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी जिसको लोगों ने मन में ये भाव लाया कि हमको बदलना है। तो इतनी बड़ी हार तो हुई है, अप्रत्याशित है। अब देखें, हम लोग एग्जिट पोल और बाकी सर्वेज वगैरह ये सब का भी वो देखते हैं। किसी भी चैनल ने ऐसा नहीं था। नहीं दर्शाया था, यानी कोई नहीं भांप पाया था कि ऐसा होने वाला है। हालांकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनने करीब 4-6 महीने पहले मेरे से शर्त लगाई थी। मैं लगाता नहीं हूँ शर्त, लेकिन वो करीबी हैं, आत्मीय संबंध है, तो मैंने उनसे शर्त लगाई। तो मैंने राशि कल भेज दी। मतलब आप शर्त पे हारे भी है। अब मुझे लगता नहीं था कि कांग्रेस हारेगी। मैं तो ईमानदारी बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम भी हुए थे, सभी क्षेत्र में काम हुए थे। और सारा मीडिया कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, चुनाव के पहले भी। ये भी हालांकि मैंने कहीं कहीं कहा था कि पिछले बार जब कांग्रेस जीती तो नेशनल मीडिया सारा कह रहा था कि यहाँ तो कांग्रेस जीत ही नहीं सकती, क्योंकि जोगी फैक्टर होगा, जोगी जी कांग्रेस के खिलाफ चले गए, उतने वोट चले जाएंगे। और हम लोग का, मेरा ये मानना था कि नहीं, जोगी जी के जाने से कांग्रेस को फायदा होगा, वरना वोट भाजपा को मिलते। हाँ, और तो ये अच्छा हो गया। और लोग, वो जो झगड़े हमारे होते थे वो नहीं होंगे, तो लोग कहेंगे कि हाँ नहीं, चलो ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो वही स्थिति ठीक इस बार भी हुई कि सारा मीडिया कह रहा था कि यहाँ तो वॉक ओवर है, छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस आएगी ही आएगी, और देखिए उल्टा हो गया। कहीं ना कहीं महिलाएं वोटर और जो भी युवा वोटर थे वो साथ नहीं दिए, क्या कारण मानते हैं आप? युवा पीढ़ी का एक स्वाभाविक चिंतन रहता है परिवर्तन का। यूथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है, वो परिवर्तन का दुनिया और समाज में आधार होता है। एक ड्राइविंग फोर्स जिसको कहते हैं, मूल शक्ति जो होती है समाज में, वो युवाओं को माना जाता है परिवर्तन लाने में। तो हमेशा एक युवा का स्वभाव आप देखिएगा, वो जो प्रणाली रहती है उसके विपरीत बोलता है। मैं युवा था तो मैं भी वही करता था। आज आपके बाल पक रहे हैं और कुछ साल पहले का देखिएगा तो आपके मन में भी विचार वैसे ही हुए होंगे। ये दुनिया भर में एक सामान्य सामान्य सी बात है कि माना ही जाता है कि परिवर्तन का आधार युवा की वो ऊर्जा होती है, और उसका वो जो विचार होता है कि वो अपने आप को भी स्थापित करना चाहता है। तो अपने आप को स्थापित करेगा तो कहाँ, जो स्थापित व्यवस्था है उसके विपरीत ही तो अपने आप को स्थापित करेगा। तो उसके विचार ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं अमूमन। ऐसा नहीं है कि हर बार युवा उल्टा करता है। तो एक उनकी प्रवृत्ति रहती है, और कहीं कोई बात ऐसी लगे कि जिसमें उनको असंतोष लग रहा हो, वो नाखुश हैं किसी बात से। अब वो बात छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब वो इम्तिहानों की बात आ गई और उसमें
गड़बड़ी हुई है करके। तो कई जगह बच्चों ने छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में नहीं, उनने मेरे से इस बारे में बोला कि उसमें वो गड़बड़ी हुई। मैंने बताने की कोशिश भी की कि हाई कोर्ट में, खुद ही हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई किसका रिश्तेदार कौन है ये तो बताओ। तो जो याचिका करता थे वही नहीं बता पाए कि रिश्तेदार कौन है, और इस चुनाव में वो हार भी गए। जो याचिका करता थे ननकी राम जी, वो खुद भी चुनाव हार गए। पर वो तो चुनाव हारे, लेकिन यहाँ युवाओं के मन में अगर वो बात बैठ गई कि नहीं ये तो बड़ा गलत हुआ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो एक ये बात युवाओं में थी, एक प्राकृतिक। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि स्कैम देखिए मध्य प्रदेश में भी बड़ा स्कैम हुआ था, लेकिन दोबारा भाजपा की सरकार बनी। इसके पहले कहीं कुछ होता है, लेकिन ये था चर्चा में। और महिलाओं को लेके जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल घोषणा पत्र में 12,000 रुपये का घोषणा किया, और फॉर्म जिस तरह से भरा कि उनने एक महिला तक पहुंचा के दस्तखत करा के, और मैंने सुना कि 10 रुपये भी लिए, कॉल सेंटर बना के कि ये 10 रुपये एक सेवा का है। तो वो जिसने 10 रुपये दिए होंगे उसमें से कुछ लोगों ने तो जरूर वोट दिया हो, जो पहले शायद ना देते होंगे। तो ये इसका मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी घोषणा की लेकिन कुछ लेट, और दिवाली होने के कारण पैम्पलेट वगैरह भी छप नहीं सके, 2 दिन प्रेस भी बंद थे, टाइम फिर उसके बाद कम था, तो बात पहुंची नहीं। ये तो जनरल महिलाओं के लिए है, और ये बातें कुछ हद तक प्रभावित करती हैं, वरना कांग्रेस सीट ही नहीं जीतती। अगर ये सर्वव्यापी मुद्दा रहता तो 90 की 90 सीट हारते। तो कहीं कहीं वो जो कुछ फर्क पड़ता है, बाकी चीजें आपको उठा देती हैं, कुछ चीजें नीचे ले जाती हैं, बाकी कुछ चीजें दूसरी पार्टी को उठा देती हैं, कुछ चीजें उसमें वो नहीं ऊपर उठ पाते। तो हार जीत अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग उसमें अलग अलग मुद्दे, और उनका प्रभाव तो रहता है, लेकिन हार जीत में निर्णायक प्रभाव ये अलग अलग जगह अलग अलग पड़ता है। अंबिकापुर को क्या बताना चाहेंगे, क्या देखते हैं अंबिकापुर जिस तरह से आपका साथ नहीं दिया? एक आत्मचिंतन, निराशा के साथ, क्योंकि मैं जरूर ये मानता हूं कि मैं हमेशा कोशिश करता रहा और करता रहूंगा कि जिस स्थिति में भी रहूं, मेरा गृह क्षेत्र है, मेरे परिवार का ये कार्य क्षेत्र रहा है, मेरे लिए भी है और रहेगा, तो जो भी कर सकूं मैं वो तो करता रहूंगा, और जितना किया उसका संतोष भी है, मैंने मन से किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उतना आ नहीं सका यहाँ, इस दरमियान कोई बात लोगों के मन में बैठी हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नगर निगम में काम कुछ कम हुए, सड़क नहीं बन पाए, एक वातावरण मैंने इस चुनाव में सुना कि कहीं नाली के लिए लोग बोल रहे थे, कहीं ढक्कन के लिए लोग बोल रहे थे, कहीं सड़क के लिए लोग बोल रहे थे। तो उतना गड़बड़ नहीं भी था तो भी लोगों के मन में ये बात पहुंच चुकी थी, तो ये तो समझ में आ रहा था कि लोग नाखुश हैं, पर इतने नाखुश होंगे कि हरा देंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। तो लेके चलना पड़ता है, जो भी परिस्थिति बने, और लोग मेरे से जो भी अपेक्षा करेंगे, जो भी उम्मीद करेंगे, मैं जिस लायक रहूँगा, मैं खास करके सरगुजा के लिए इस विधानसभा का तो दायित्व उस नाते होते ही है। आखिर 95,000 लोगों ने अपना मत भी दिया। अगर मैं 94 वोट से हारा तो 95,000 लोगों ने मत भी तो अपना दिया, तो उनकी भावना और उनके विश्वास को तो मुझे जीवन पर्यंत निभाना है। एक आखिरी सवाल बाबा, अब क्या चुनाव लड़ेंगे आप आगे? वो तो समय और परिस्थिति है, समय और परिस्थिति है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात है। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मैं क्या कर सकूं। अगर लोग चाहें, मैं किसी के घर में तो दखल नहीं कर सकता, लेकिन अगर लोग चाहेंगे कि नहीं देखिए इसमें आप कुछ कर सकते हो, तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो ये थे टी.एस. सिंहदेव जो बता रहे थे हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और ऐसा उनका स्वभाव भी है, जो इनके पास आता है वो सोचकर सेवा वो जरूर करते हैं। सोनू केदार, अंबिकापुर से।